नमस्कार दोस्तों, हमारे एसएम बीजे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी ही शिक्षा मित्रों से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षा मित्रों को नमस्कार। मैं सत्यम दुबे श्री राजूदास महाराज शिक्षा मित्र उत्थान मंच की तरफ से आज दिनांक 27 सितंबर 2021 को आप सभी के समक्ष महत्वपूर्ण ऑडियो प्रेषित कर रहा हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित एवं संरक्षित कराने के लिए अनवरत 1 वर्षों से अयोध्या हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत संत शिरोमणि श्री राजूदास जी महाराज के नेतृत्व में हमारी टीम एक सही दिशा में दिन रात एक करके अथक प्रयास करती चली आ रही है। साथियों, एक समय था कि जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए कोई बोलने वाला नहीं था। सरकार से लेके केंद्र तक किसी भी विधायक मंत्री की हिम्मत नहीं होती थी कि शिक्षा मित्र का नाम ले ले। उस समय जब महाराज जी को यह बात पता चली तो महाराज जी खुलकर आपके लिए सामने आए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के ही लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम महायज्ञ, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होना है और अयोध्या की धरती से ही होना है, जिसका डेट 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक फिक्स हो गया है। ऐसे में साथियों, हमारे पास समय बहुत कम है, तैयारियां बहुत ज़्यादा करनी है। इसी क्रम में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी के द्वारा एक ऑडियो प्रेषित किया गया, जिसमें उन्होंने 1100 रुपये का एक निश्चित राशि रख दिया, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में एक घमासान सा मच गया। और जो लोग हमेशा इस मंच को दबाने गिराने की तलाश में रहते थे, उनको एक मौका मिला कि कहाँ से कोई मौका मिले, एक मौका मिल जाए कि इस मंच को किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, इनको जलील कर दिया जाए, जिससे हम लोगों को पुनः उभरने का मौका मिले, हम फिर अपने दुकान को चलाने में कामयाब हों। तो साथियों, मैं आप सभी से पहले कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी शिक्षा मित्र के ऊपर कोई दबाव नहीं है। सभी हमारे जिला अध्यक्ष, सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, रविंद्र सिंह जी ने उस रूपरेखा को देखते हुए अपनी बात को रखा है सबके सामने। यहाँ किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो जिसकी हिम्मत होगी वो देगा, क्योंकि कार्यक्रम महायज्ञ का है और ऐसे शुभ कार्यक्रम में हम किसी का गला दबा के उससे सहयोग नहीं करा सकते। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग स्वतंत्र हैं और यह आपको भी देखना है कि यह आपके लिए आखिरी, अंतिम और निर्णायक लड़ाई होने जा रही है। और जो लोग आदरणीय रविंद्र सिंह जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब आप लोगों ने कोर्ट के नाम पर, तमाम धरनों के नाम पर आप लोगों ने 1000, 2000, 3000 रुपये घर से वसूल कर ले जाने का काम किया, उस समय आप लोगों से उत्तर प्रदेश के किसी शिक्षा मित्र ने हिसाब नहीं मांगा। और आज जब आप लोगों को लगने लगे कि हाँ कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के भविष्य का निर्धारण इसी महायज्ञ से होने जा रहा है, तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिला, तो इसमें ही व्यवधान आपने उत्पन्न करने का एक नया रास्ता खोज निकाला। तो मैं उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों से कहना चाहता हूँ, साथियों देखिए, जब भी कोई शुभ कार्य या अच्छा कार्य होता है तो उसमें व्यवधान उत्पन्न होना स्वाभाविक है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना मैं सबसे कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के ऊपर कोई दबाव नहीं है, जो जिसका सामर्थ्य है, क्योंकि साथियों ऐसा है कि कार्यक्रम जो होना है वास्तव में उसकी बहुत ही बड़ी विशाल रूपरेखा है। एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम और एक छोटा सा कार्यक्रम में बहुत अंतर होता है। जब कोई अपने घर पे एक छोटा सा एक हवन करता है तो उसमें कितना खर्चा आता है, वो अपने अंतरात्मा से खुद पूछ कर देखे कि हाँ कितना खर्चा आता है। और जो लोग हमसे खुद फ़ोन करके कह रहे हैं कि भैया हम अयोध्या के बारे में अनजान हैं, हमको रुकने रहने खाने की भी व्यवस्था करा दीजिएगा, तो उसको भी देखते हुए, और जब एक छोटा सा मंच होता तो काम चल जाता। सभी साथी जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मंच पर किसी भी नेता
ने आने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। और पहली बार ऐसा हुआ कि अयोध्या के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मंच पर आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, उनका कार्यक्रम में आना पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। साथियों, अभी एक तो ये छोटा सा एक कार्यक्रम था। हम लोग कहते कम है, करते थोड़ा अपने हिसाब से, सुनते सबकी हैं, करते अपने हिसाब से हैं। इसलिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो होने जा रहा है उसके बारे में आप भी कल्पना नहीं किए हैं। लोग तो उंगलियां उठाएंगे, क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित एवं संरक्षित होने से कोई रोक नहीं सकता। अभी तो हमारे मंच पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी आए हैं। 5 दिन का महायज्ञ का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में कितने बड़े बड़े चेहरे उतरने जा रहे हैं इसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते, और मैं अभी बताना उचित भी नहीं समझूंगा, क्योंकि कार्यक्रम को उस लेवल को पहले हमको बनाना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथियों, जब भी कोई बड़ा चेहरा आपके मंच पे आएगा तो उसके लिए उसी हिसाब से उसको व्यवस्था देनी होगी, उसी हिसाब से उसको प्रोटोकॉल देना होगा, उसी हिसाब से उसको सम्मान देना होगा, उसी हिसाब से वहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी होगी। महिलाएं आएंगी, उनके रुकने रहने की व्यवस्था, सब कुछ सेपरेट होना चाहिए। 5 दिन का कार्यक्रम है, पुरुष तो कहीं भी रह लेगा। तो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी ही टीम के ऊपर है, ना कि किसी और की टीम के ऊपर है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए रविंद्र जी ने अपना ऑडियो वायरल किया। फिर भी मैं उसके बाद भी कह रहा हूँ कि किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। उत्तर प्रदेश का हर एक शिक्षा मित्र अपनी स्वेच्छा से उसकी जो सामर्थ्य है उसी हिसाब से सहयोग करे हमारे सभी जिलाध्यक्षों का, क्योंकि आप कार्यक्रम की रूपरेखा भी जानते हैं, समझते हैं। आपसे कोई दबाव नहीं है, आप जो समझते हो उचित वही करें। हाँ, रविंद्र सिंह जी ने जो एक फिक्स अमाउंट कर दिया वो सभी के लिए नहीं है, वो सभी शिक्षा मित्रों के लिए नहीं है, क्योंकि सभी की औकात उतनी नहीं है, सब परेशान हैं, पीड़ित हैं। यह बात हम भी समझते हैं। ये उन लोगों के लिए है कि जो वास्तव में सामर्थ्य रखते हैं, जो सक्षम हैं, वो कर सकते हैं। तो उनके माध्यम से आपके अन्य शिक्षा मित्रों का भी भला हो सकता है। तो प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों से मैं पुनः कहना चाहता हूं, हमारी बहुत व्यस्तता है और उस व्यस्तता में हमारी माताजी का भी तबीयत थोड़ा गड़बड़ है, मेरे पास समय बहुत कम है और इसी समय कम के अभाव में मैं जो है कम समय में ही अपनी ऑडियो प्रेषित कर रहा हूं। हमारी आप भावनाओं को समझिएगा, बातों में क्या रखा है। आपके लिए जो होने जा रहा है वो वास्तव में एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, जिसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, हम और हमारी टीम का एक मात्र उद्देश्य है कि अपनी गोपनीयता को बनाते हुए अपने कार्य को आगे ले जाना। बाकी आप सभी बिल्कुल निश्चिंत रहें, यह एक आखिरी अंतिम निर्णायक यज्ञ होने जा रहा है और इसी यज्ञ में आपका भला होने जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों से, सभी ब्लॉक अध्यक्षों से पुनः कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग एकदम तन्मयता के साथ लग जाइए, पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िले में, पूरे ब्लॉक में। और जो हमारे अन्य संगठन हैं, आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन यह है कि आप समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन समर्थन दिल से दीजिए, दिमाग से नहीं। और हमको आपका समर्थन स्वीकार है, आपका सहयोग भी चाहिए, आपका साथ भी चाहिए। बाकी हमारे प्रदेश के सभी हमारे जिला अध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष अपने मेहनत से काम करें, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय बजरंगबली की। मेरे परम प्रिय पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षक मित्र भाइयों एवं बहनों, आज मैं कुछ विचार करके आप लोगों के समक्ष एक ऑडियो प्रेषित कर रहा हूं। अगर हमारे इस ऑडियो में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होगी तो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन कृपया मुझे माफ़ करेंगे, और अगर कुछ सत्यता होगी तो इस बात पे ज़रूर गौर करेंगे।
साथियों, विगत 20 वर्षों से हम लोगों ने अपने इस शैक्षणिक जीवन के कैरियर में बहुत से उतार और चढ़ाव देखे हैं। बहुत से नेता हमारे बीच आए, उन्होंने क्या कहा, क्या किया, क्या करवाए, किसी का कोई दोष नहीं, सब अपने अपने कर्म का फल है। ठीक है, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन साथियों, आने वाले समय में मान लीजिए जैसे सब लोगों ने किया, लेकिन भाई रविंद्र सिंह, सत्यम दुबे जी के अथक प्रयास के द्वारा और महंत राजू दास जी के कथनानुसार, क्योंकि महंत राजू दास जी एक संत हैं और हम लोग हिंदू संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। हम लोग अपने जीवन में तमाम पैसा दिए, इधर उधर हुआ, लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो सब भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। और जो जैसा किया है हम लोगों के साथ, हम शिक्षा मित्र भाई बेसहारा तो थे ही, आज भी हैं। और पता नहीं किस मोड़ पर हम लोगों का जीवन जाएगा, ये तो अभी सब छिपा हुआ है। लेकिन हम लोग, कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और गुरु ही हम लोगों के लिए सर्वोपरि होता है। क्योंकि हमारे कुछ शिक्षा मित्र भाई, हमें तो नहीं विश्वास है कि हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन कुछ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ये कोई बाहरी लोग ही हैं। लेकिन जो अगर बाहरी लोग भी हों तो ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि दे। होने और ना होने की बात अलग है, वो तो अपने जगह पे है। कम से कम इसी बहाना ईश्वर का दर्शन करेंगे, क्योंकि उनकी बुराई करना घोर पाप है। क्योंकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होए घात होए पाप गो घात समाना। इसलिए हमें निंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने कर्म पुरुषार्थ के अनुसार, जैसे सब लोगों ने विगत पीछे नेताओं ने हमारे साथ किया, क्या नहीं किया वो अलग बात है। एक बार हम इनको मान लेते हैं, हम अपना ब्रह्म मान लेते हैं महंत राजू दास को, और जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, वो जाने वो हमारे लिए गुरु हैं। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा पुराणों में अति उत्तम बताई गई है। इसलिए हम गुरु को मानकर हम उनके बताए हुए रास्ते पर जरूर चलें। बाकी वो भी अगर कुछ वहाँ से बोल रहे हैं तो मेरी अंतरात्मा की पुकार, मैं किसी के दबाव में या किसी के कहने से कोई ऑडियो या प्रेषित नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग जानिए कि चाहे रविंद्र सिंह हो, चाहे सत्यम दुबे जी हो, चाहे श्री श्री 1008 महंत राजू दास जी महाराज हो, वो हनुमानगढ़ी के सामने से बैठ करके जो ये ऐलान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर छिपी होगी। क्योंकि ईश्वर के सामने संत जो है ईश्वर का ही रूप होता है। इसलिए मेरे शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, अनर्गल किसी भी प्रलाप से बचें और एक बार भगवान का मनन चिंतन करके, उनका नाम लेकर के सरजू में स्नान करने के बहाने अयोध्या दर्शन अवश्य करें, यज्ञ में प्रतिभाग करें। हमारा तो मिलना तय है, हमारा अब कुछ जाना नहीं है। जो जाना था वो चला गया है, जो कुछ भी मिलेगा वो हमें मिलेगा। लेकिन ईश्वर पे विश्वास रखें, कहीं ना कहीं हो सकता है ईश्वर की कृपा हम लोगों पे हो जाए। क्योंकि समय तो विश्वास करने लायक नहीं है, ये तो अति आवश्यक सूचना है। लेकिन
विश्वास तो किसी न किसी के ऊपर करना ही पड़ेगा। दोनों चीज है, विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन विश्वास करें नहीं तो हम करें क्या। इसलिए विश्वास की बात निस्वार्थ भाव से ईश्वर के ऊपर भरोसा करके 1500 रुपया कुछ कोई बड़ी भारी कीमत नहीं रखता आज के युग में। अब बहुत से हमारे शिक्षा मित्र भाई ये जोड़ रहे हैं 1,47,000 गुणे 1100 16 करोड़ 17 लाख रुपया होता है। उसको मत जोड़िए, रुपया ही संसार में सब कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर कहीं भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर हो गई और हमारी अंतरात्मा की पुकार जरूर कहती है कि ईश्वर कहीं ना कहीं जरूर भला करेंगे और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जरूर अयोध्या पहुँचे। और मैं आपसे यह बता रहा हूँ कि ना मैं महंत जी को देखा हूँ आज तक, न भाई रविंद्र सिंह से आज तक मेरी बात हुई है, न सत्यम दुबे को सी मेरी बात हुई है। जो कुछ भी मैं सुना उनके ऑडियो से सुना, जो कुछ भी देखा उनको फोटो देखा हूँ। और मेरी अंतरात्मा के ये पुकार है, बस भगवान पे थोड़ा सा भरोसा है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहता हूँ, ईश्वर पे थोड़ा बहुत आस्था जरूर रहती है। इसलिए पता नहीं आज मन में आया, हम अपने शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से हमने कहा कि मेरे अंदर जो उद्गार है हम अपने शिक्षा मित्र भाइयों और बहनों तक अवश्य भेजें। और मैं ये आशा रखता हूं कि हमारे शिक्षा मित्रों के बीच से जो हमारे शिक्षा मित्र भाई अध्यापक बन चुके हैं, मैं उनसे भी यह गुजारिश करना चाहता हूं अपने मित्रवत भावना से, अगर हो सके तो हमें इस यज्ञ में उन लोगों का भी सहयोग प्राप्त हो तो मुझे अति खुशी होगी। मैं अश्वनी कुमार सिंह, ग्राम करसई गौतम पोस्ट निरंजनपुर ब्लॉक बहादुरपुर जनपद बस्ती से बोल रहा हूं। अगर मेरे मुखार बिंदुओं से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होगी तो आप लोग भी अपने बीच का मुझे जान करके मुझे माफ कर देना। हिसाब किताब लगाना छोड़ दें, भगवान के ऊपर छोड़ दें। अब की बार जो भी कुछ होना है ईश्वर के सहारे होना है। जय शिक्षा मित्र, जय महंत राजूदास जी महाराज की।